हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार मैंने प्री मॉक के एनालिसिस के बारे में बताया था कि कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए। मेंस का किसी ने पूछा था कि मेंस का मॉक कैसे एनालाइज करना चाहिए। यार देखो, मेंस का ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने उस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस के मॉक्स में होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे ऑफ कोर्स। तो वो आपको सीखने हैं, करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। स्टिल मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि मेंस के बारे में थोड़ा सा फोकस डालूँ और सब्जेक्ट वाइज। देखो, पहले बात तो ये है कि आप मॉक्स को अटेम्प्ट करिए। जो भी मेंस का मॉक है, यदि जीए सेक्शन है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो मॉक्स होगा वो जिस टाइम बनाया हुआ होगा उससे पुराना उसमें जीए डाला हुआ होगा। आपके एग्ज़ाम से 4 महीने पहले तक का आएगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं। या आप रेगुलर पढ़ रहे हैं अभी तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो 3 सेक्शन हो गया, स्पेशली मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों आप ज़रूर ज़रूर से अटेम्प्ट करें और पूरा अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ आपने चालू कर दिया मॉक को, बाकी कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, आपको प्रॉपर नोट्स बुक मतलब पेज लेके बैठना है, और जो भी 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का, आपको बैठना है, आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करिए, देखिए कि कौन में कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, पेपर में कौन से क्वेश्चन स्किप करने होते हैं। ये आपको खुद से प्रैक्टिस से सीखना होगा। कोई टीचर आपको नहीं आके बता सकता है कि ये क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा है तो इसको स्किप कर दो, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो स्किप कर दो। कभी कभी क्या होता है, जो बड़ा साइज का क्वेश्चन होता है वो इजी होता है, वो आप आराम से सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ जो 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, वो आपको इतना घुमा देगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये सब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको कोई आके ट्रिक बता देगा आप उस पर ये कर देंगे। मेंस ऑल अबाउट कि आप कैसे स्किप करते हैं क्वेश्चन। मेंस क्या है, आप एक क्वेश्चन में यदि फंसे, उसको लेके यदि बैठ गए तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। इसलिए मेंस में ये आना चाहिए कि आप स्किप कैसे करते हैं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कौन से सेकेंड राउंड के लिए रखने हैं, कौन से फर्स्ट राउंड में करने हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो आप पूरा, ठीक है, आप वीक में 2 मॉक लगाइए, 3 मॉक लगाइए, लेकिन आप बैठिए, प्रॉपर पेज और पेन लेके बैठिए, मॉक खोलिए, मॉक दीजिए, ठीक है। और एनालाइज करिए उसको। एनालिसिस का अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करने। आप मान लीजिए जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स को आपको दिल पे नहीं लगाना है कि यार 40 नंबर ही आया, 50 नंबर ही आया, ऐसा करके आपको मार्क्स का मार्क्स दिल पे नहीं लगाना है। बस आपको लेकिन ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है, और आएंगे नंबर, आएंगे यार, 40, 50, 60 नंबर आएंगे यदि आप ऑनेस्टली दोगे तो। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारा प्री पे इतना दिमाग ये हो जाता है ना कि हम मेंस की तरफ जाता ही नहीं। मेरा दिमाग मेंस का मतलब मेंस से मेरा दूर भागता है। देखो, दिमाग का क्या है ना कि हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, दिमाग हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है। प्री इजी है, 1 घंटा में है यार, आप कर लोगे। आपने बहुत मार्क्स दिए हैं प्री के, आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछो ना, आपने जितने प्री के मार्क्स दिए हैं उसका क्या 50% भी मेंस के मार्क्स दिए? नहीं, मैंने भी नहीं दिए यार, इसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन मैंने गलत किया, मैंने नहीं दिया तो मैंने गलत किया। ये गलती आप नहीं करिए। यदि आप ये गलती करेंगे तो मेंस एग्ज़ाम में सफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी से आपके पास टाइम है, आप वीक में 2-3 मॉक्स दीजिए। ठीक है, बात करते हैं एनालिसिस की। देखो यार, इंग्लिश में ऐसा सच तो कुछ है नहीं, आप देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। और इंग्लिश मेंस में क्या होता है ना कि थोड़ा लेंदी ज़रूर होता है, थोड़ा ये होता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं होता है यार इंग्लिश। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब रीडिंग अच्छी है, तो आप मेंस का भी कर लोगे प्री के बेसिस पे ही। प्री जैसा ही मेंस का होता है। मैं कभी कोशिश करूँगा मेंस का मॉक भी सॉल्व करने का एक, ठीक है, मतलब इंग्लिश के लिए स्पेशली। तो इस टाइप से आप कर सकते। बाकी यदि आपको ग्रामर का कोई रूल्स लग रहा है जो आपको नहीं आता है यार, वो आप लिख लीजिए। इंग्लिश के एनालिसिस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बचा रीजनिंग में देखो यार, रीजनिंग और क्वांट जो है दोनों में आपको एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। रीजनिंग में क्या है कि मोस्टली जो पजल्स होंगे वो आपसे नहीं बनेंगे, वो आप सॉल्व करिए, 2-3 बार सॉल्व करिए, नहीं होता है फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। फिर उसको सॉल्व करिए। आप रीजनिंग का कोई नोट्स बना के तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप क्या करिए कि देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, उसको प्रैक्टिस करिए। टाइम लगेगा यार, मान लो कोई कभी कभी क्या होता है, एक पजल में 2 घंटा 3 घंटा भी लग जाता है यार। मेरे को याद है कि जो 22 वाला अटैम्प्ट मैंने दिया था उस टाइम कोई कोई रीजनिंग का एक क्वेश्चन होता है जो रातों भर निकल जाता था। लेकिन वही होता है कि आप यदि रात भर एक पजल में निकला, ये बेवकूफ़ी है, ऑफकोर्स बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरा होता था कि दिल पे आ जाता था या ईगो हर्ट होता था। लेकिन हाँ, जब वो सॉल्व हो जाता था रात भर करने के बाद भी, तो एक अलग खुशी होती थी, एक अलग मतलब समझ लेवल आपकी बढ़ जाती थी। हाँ, ऐसे करना था, ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, ऐसे करना था।
एक अलग लेवल की होगी। लेकिन वही यदि आपको कोई सॉल्यूशन दे दे उसका तो उतना नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप में देखता हूँ कोई पजल भेजता है, कोई उसको सॉल्व करके भेज देता है, यार उसमें आप क्या सीखोगे? सॉल्यूशन तो आपको जहाँ मॉक का है, मॉक में भी लिखा है, आप वहाँ से देख लो सॉल्यूशन। मेरे को नहीं, ये लॉजिक ही नहीं समझ आया कि यार आप मान लीजिए कोई पजल भेज रहा है, आपको कोई डाउट होता है कि हाँ इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये एक लॉजिक होता है। कोई पजल भेजा, उसका कोई सॉल्यूशन भेज दिया, उससे आप क्या सीख लोगे? कुछ नहीं। अल्टीमेटली पजल है कि आपको अपने प्रैक्टिस करने चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है। टाइम लगेगा, दीजिए, अभी टाइम है आपके पास, अभी आप दीजिए मेंस पे टाइम। ये हो गया यार। बाकी कुछ कोडर इनइक्वालिटी ये सब हो गया। कुछ आपका जो इनपुट आउटपुट वाला होता है या लॉजिकल रीजनिंग वाला होता है जिसमें लॉजिक ढूंढना होता है, वो सब थोड़ा सा होता है कि कभी आपको लॉजिक मान लो क्लिक नहीं करा, तो वो आप थोड़ा नोट करके रखिए एक नोटबुक पे कि यार लॉजिकल वाले में क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं। जैसे इवन ऑड का लगता है, वो ABCD में जो अपोजिट वाला होता है वो लगता है, या फिर प्लेस वैल्यू का लगता है, या प्लेस वैल्यू +1 लगता है, स्क्वायर -1 लगता है। इस टाइप से जो भी होता है वो आप नोट करके एक रखिए, इनपुट आउटपुट, या जो उसका ये होता है लॉजिकल रीजनिंग वाला जो होता है, कोडेड क्या बोलते हैं, कोडेड, उसको कोडेड मशीन इनपुट शायद, ठीक है। वो सब आप नोट करके रख सकते हैं। बाकी क्वांट की बात करें तो क्वांट में यार आप देखिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मान लो कोई DI है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो आपको नहीं आता, तो वो आप उसको पढ़िए। बाकी मेंस से आप ज़्यादा कुछ नोट्स बना के नहीं रख सकते, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आप नोट्स बना के नहीं रख सकते। लेकिन उसको सॉल्व करिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑफकोर्स मॉक में जो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप कर नहीं पाएंगे, उस सब को छोड़ दीजिए यार। उससे पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि इसको आप समझ के ही रखेंगे, इसको भेज रहे हैं। यार मेरे साथ भी होता था कि कोई एक क्वेश्चन होता था उसके पीछे मैं पड़ जाता था कि यार मतलब कोई इसको क्लियर कर दे, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतना, आपको उतने सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जो आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा पेपर ये स्किप कर दोगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन जो होता है मान लो कि पूरा स्क्रॉल करते करते पूरा एक पेज में वो क्वेश्चन है, वो नहीं आएगा यार कभी। आप मान लो आता भी है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो जो फिजिबल है, ठीक है, जो रेलिवेंट है वो आप क्वेश्चन करिए, वो सीखिए। आप सॉल्यूशन से देखिए, सॉल्यूशन से नहीं हो रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, या आप एक दो बार सॉल्यूशन देखेंगे आपको समझ आएगा, ठीक है। ये सब सारे चीज़ें हैं क्वांट को लेके। तो ये मेरे हिसाब से यही स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा कुछ मेंस के लिए स्ट्रेटेजी है नहीं, एनालिसिस के लिए स्पेशली, ठीक है। तो आप इस तरीक़े से ये दोनों तीनों सब्जेक्ट का कर सकते हैं। बाकी जो आपको कॉन्सेप्ट लगता है वो शॉर्ट में आप नोट्स में लिख सकते हैं। और मेंस ऑल अबाउट प्रैक्टिस ही, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो डेट्स ऑल। इसके अलावा यार आपका कोई पार्टिकुलर डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस।